ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हमारा 4th चैप्टर ख़त्म हुआ लास्ट क्लास में, और हम आज 5वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो अभी तक हमने 4th चैप्टर में क्या पढ़ा? दिव्य ज्ञान। उसकी आवश्यकता आपको पता है क्यों है? बुद्धि को शार्प करने के लिए, बुद्धि को भौतिकता में से निकाल के अध्यात्म में लगाने के लिए। उसको उसका रॉ मटेरियल है दिव्य ज्ञान। हाँ, देखिए चैप्टर 2 में हमने देखा कि ये प्रभुपाद जी पहले ही श्लोका में बता रहे हैं। हमने देखा कि 2nd चैप्टर में क्या बताया? आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया। हाँ, और क्यों फंसे हैं यहाँ पर अपने को शरीर मानने के कारण। और बताया कि बुद्धि योग जो है वो हमें बाहर निकाल सकता है इस बद्ध अवस्था से। और चैप्टर 3 में बताया जो व्यक्ति ज्ञान के स्तर पर है, ही हैज़ नो अदर ड्यूटी टू परफॉर्म, उसको कोई और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे चैप्टर 3 में बताया। और दिव्य ज्ञान को भगवान ने ग्लोरीफाई किया। चैप्टर 4 में भगवान बता रहे हैं कि इतने प्रकार के यज्ञ हैं जो कि सबका कहाँ पर जाके समावेश होता है? दिव्य ज्ञान में। जितने भी यज्ञ हैं, अगर दिव्य ज्ञान अगर पे नहीं पहुंच रहे तो वो क्या है? सिर्फ एक भौतिकता के स्तर पर ही है। तो उसका जो उद्देश्य है, तो भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं ज्ञान को और बता रहे हैं कर्म अकर्म में और अकर्म कर्म के अंदर, है ना। भक्त उसको दोनों को ऐसे ही देखता है। अगर भक्त कर्म कर रहा है तो उसका कर्म क्या होता है? अकर्म होता है। अगर वो इनएक्शन भी होता है जिसमें कि कर्म नहीं लग रहा तो उसमें कर्म भी कर रहा होता है। तो भक्त के लिए दोनों सिचुएशंस हैं। कैसे भी आप कह दो, भक्त को किसी भी सिचुएशन में कोई किसी कर्म का फल नहीं मिलेगा जो कि उसको इस भौतिक संसार से बांधे। ठीक है, ये कर्म अकर्म में और अकर्म में कर्म। फिर भगवान ने लास्ट में आके ग्लोरीफाई किया ज्ञान को और वैराग्य को। हाँ, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और 42वें में अर्जुन को क्या कहते हैं कि अर्जुन उठो और युद्ध करो। अब अर्जुन कह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं अर्जुन कि एक तरफ तो भगवान वैराग्य के लिए कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और जनरली जो ज्ञान के उपासक होते हैं वो कर्म में विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, तो इस वजह से अब अर्जुन क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, और अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है, फाइट और नॉट टू फाइट। अभी तो भगवान ने बोला कि कर्म योग से क्या ज्ञान योग श्रेष्ठ है ना, लेकिन
अभी क्या कह रहे हैं, युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अब लेकिन एक्चुअल में भगवान क्या चाहते हैं कि जो अर्जुन है वो किस में, दिव्य ज्ञान में स्थित हो और कर्मों के फल से आसक्त ना हो, और क्या करें, युद्ध करें। ये भगवान की डिज़ायर है। तो कर्म और ज्ञान, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करेगा, एक व्यक्ति को फ्री करेगा इस बंधन से। तो भगवान का तो ये आइडिया है। हाँ, अभी तक अर्जुन क्या समझ रहे हैं, अर्जुन क्या समझ रहे हैं अभी तक 4th चैप्टर में, कि ज्ञान से जो वैराग्य प्राप्त होता है उसमें कार्य नहीं करना पड़ता। ये अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग आ रही है। अर्जुन वैसे इंटेलिजेंट है, लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि अर्जुन को भगवान जानबूझ के मोहित अवस्था में रख रहे हैं, उनको कंफ्यूज रख रहे हैं, ताकि भगवान को ग्राउंड मिले हम लोगों को समझाने के लिए। इसलिए वो थोड़े से उनको कंफ्यूज रख रहे हैं भगवान, ताकि वो हम लोगों के लिए अच्छे से बोलें। अर्जुन के लिए समझना तो बहुत सरल है। हाँ, वो तो कहाँ पर गुरुकुल में पढ़े बड़े हैं, हम तो नहीं पढ़े गुरुकुल में, हम तो भौतिक विद्या लेते हैं, है ना। यहाँ तो यही नहीं पता कि कर्म क्या है, स्कूल में ही नहीं सिखाते कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कुछ नहीं बताते, शास्त्र बताते ही नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए भगवान को पता था कि आगे क्या सिचुएशन आएगी और आगे तो और बुरी हालत आएगी। हाँ, तो मोनवी जी बोल रहे थे एक लेक्चर में, बचपन से ही भागवतम दे देना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए सबको बचपन से ही, है ना। इतनी लेट पढ़ने के लिए आते हैं, तब तक इतनी एज हो जाती है, आंखें में चश्मे लग जाते हैं, इतने सारे बंधन के कार्य बन जाते हैं, फंसे हुए हैं, कहाँ पढ़ेंगे भागवतम, बचपन में ही पकड़ा देना चाहिए, है ना। तो सिचुएशन नहीं है। तो अर्जुन की ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ रही थी कि ज्ञान में एक्चुअल में जो ये सन्यासी होते हैं, जो ज्ञान मार्ग का उपासना करते हैं, ये कर्म छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको ये ज्ञान तो है कि कर्म करने से क्या होता है, कर्म करने से फल मिलेगा, अच्छा या बुरा, और वो बांधेगा। तो वो कर्म से अपने को छुड़ा लेते हैं, और यहाँ तक कि पहाड़ों पे भी चले जाते हैं, हाँ, कि भाई हम झंझट में ना पड़े इन लोगों के। तो ये बहुत सिचुएशन डिफ़िकल्ट, ग्रेव है। क्योंकि अभी देखते हैं कि जो ज्ञान में जो व्यक्ति होता है वो क्या देखता है, वो सब लोगों को एक स्तर पे देखता है, और उसका मोह खत्म हो जाता है। जो ये अभी हमने देखा लास्ट चैप्टर में, ये देखा ना, ज्ञान से क्या क्या होता है, कि वो माया से अनकवर्ड हो जाता है, माया का जो इफेक्ट है उससे उसका मोह खत्म होता है, और वो ये समझ जाता है कि उसका संबंध किसके साथ है, भगवान के साथ संबंध है उसका, है ना। और जो कि ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू आवर बॉडीली रिलेशनशिप्स, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा संबंध किसके साथ इम्पॉर्टेंट है, भगवान के साथ है। ये बॉडी का संबंध तो इस थोड़े से टाइम पीरियड के लिए है, जब तक इस शरीर में है, जब तक ये संबंध है। हाँ, और बताते हैं कि जो ज्ञान अग्नि है वो सारे कर्म फलों को भस्म कर देती है। हाँ, और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मनी मन शांति का आनंद लेता है, आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और परम सिद्धि प्राप्त करता है। तो अर्जुन सोचते हैं कि त्याग का अर्थ क्या है, कर्मों का भौतिक परित्याग, ऐसा उनको समझ में आया, है ना। क्योंकि ज्ञान से क्या, परम सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। तो अब अर्जुन यही सोच रहे हैं कि कर्म करने की क्या आवश्यकता है, हाँ। और दूसरा, अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस कर्म भी कर रहे हैं, तो कर्म तो कर रहे हैं, फिर कर्म रुका कैसे। ठीक है, 2 स्टेटमेंट आ गई कि एक तो ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी, है ना, तो ठीक है। फिर दूसरा कह रहे हैं अगर कृष्ण भावना भावित कर्म भी करना पड़ा तो कर्म रुका कहाँ, कर्म तो हो रहा है। तो ये पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है। आप हो रहे हैं कि नहीं कंफ्यूज, पहले ये बताइए। आपको लग रहा है कि ये चीज़, मतलब अर्जुन इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर। हमें ना बाहर के लोग बोलते हैं आपको कर्मकांड की आवश्यकता तो पड़ती है, जब इस देह को आप क्या करते हैं, अग्नि देते हैं, तो आपको कर्मकांड करना ही पड़ता है। एक व्यक्ति मेरे को बहुत स्ट्रांगली बोला, वो देख गया कि ये इस्कॉन का है और ये पता नहीं क्यों बोलने लगा। मैंने कहा अच्छा जी अच्छा,
तो ये लोग सोचते हैं कि ये भी कर्म करते हैं, बाहर के व्यक्ति भी सोचते हैं ये कर्म करते हैं, वो आपको ये नहीं देखते कि आप बंधन में नहीं पड़ रहे, ठीक है ना। तो ये आम पब्लिक के लिए, भक्तों के लिए तो ठीक है, अर्जुन भक्त है वो समझ जाएंगे, इसीलिए तो कंफ्यूज किया। अगर आप बाहर के लोगों को बताएंगे ना, वो कहेंगे नहीं कर्म तो आप कर रहे हो, उनको क्या पता, उनकी इतनी क्लासेस थोड़ी है। हाँ, आप लिखेंगे ना भक्ति शास्त्री होने के बाद कि आपका नाम और नीचे भक्ति शास्त्री, आपको बाहर मिलते हैं ना शास्त्री जी, तो वही शास्त्री करे हुए हैं, लेकिन उनकी शास्त्री से आपकी भक्ति शास्त्री की डिग्री बहुत हाई है। जैसे एक साधारण कॉलेज के अंदर आप इंजीनियरिंग करते हैं और एक आईआईटी के अंदर करते हैं, तो फ़र्क आता है ना थोड़ा सा, तो फ़र्क है, यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपकी शास्त्री का मतलब आपकी जो भक्ति शास्त्री आपको भगवत धाम ले जाएगी, उनकी शास्त्री जो है वो कर्म कांड के अंदर ही फंसा के यहीं रखेगी, आपको जाने नहीं देगी आगे, ठीक है ना। तो आपको जो ज्ञान है वो आप उसको समझा सकते हैं, अपने शब्दों में अपने स्वभाव के अनुसार सिखा सकते हैं। तो अर्जुन को क्या वैराग्य और कर्म क्या लग रहा है, कंपैटिबल नहीं लग रहा। कंपैटिबल मतलब कि हैंड टू हैंड चले, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कर्म और ये त्याग वैराग्य, उनको लग रहा है दोनों तो अलग हैं। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं, तो इसीलिए तो सरेंडर अनटू मी में बता रहे हैं कि कृष्णा प्लान दैट इट वॉज कृष्णाज प्लान दैट अर्जुन रिमेन्ड कन्फ्यूज्ड फॉर आवर सेक, हमारी वजह से अर्जुन क्या रहे, कंफ्यूज्ड रहे। और जबकि बताते हैं कि कर्म और संन्यास विपरीत नहीं है, दे आर नॉट अपोजिट, दे आर कंपैटिबल। और कर्म कैसे करना है, विरक्ति के साथ जो कर्म किया जाएगा उससे कोई कर्म फल की उत्पत्ति नहीं होगी। देखिए कर्म तो अगर कोई संन्यास ले लेता है ज्ञान के आधार पे और सोचता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा, तो कर्म तो वो कर रहा है। सांस ले रहा है, दैट इज एक्टिविटी, पलके हिला रहा है ना, खा रहा है पी रहा है, ये सब कर्म में काउंट होते हैं। और इसमें पाप भी लगते हैं, क्योंकि आपने पता नहीं हवा जो इनहेल करी वो उसमें बैक्टीरिया थे, मार दिया आपने, अपने लंग्स में फंसा के मार दिए, म्यूकस में ले जाके, पूरा सिस्टम होता है अंदर, लिम्फोसाइट्स आते हैं उसको मारते हैं, हत्या की जाती है उनके अंदर। शरीर को बचाने के लिए पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है अंदर, पूरी मिसाइल सिस्टम है ना, सब कुछ है उनके पास। प्रभु जी की दवाई की दुकान है, एंटीबायोटिक्स देते हैं, है ना, एंटीबायोटिक्स जो लिविंग है उनके एंटी मारने के लिए देते हैं, बेचते हैं। लेते नहीं लेते आप लोग, बाहर के लोग भी तो लेते हैं, तो पाप लगेगा नहीं लगेगा लेकिन ठीक है, वो हम शरीर की रक्षा के लिए, और शरीर की रक्षा कब करनी है, जब ये शरीर कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, अगर भक्ति कर रहा है तो, है ना, फिर तो आपको कितनी भी दवाइयाँ खाओ इस शरीर को, क्योंकि इससे आप भक्ति कर रहे हैं, दिस इज द अल्टीमेट यूज ऑफ दिस बॉडी। तो इसलिए अर्जुन क्या है, कंफ्यूज्ड है। इसीलिए अर्जुन जो पहला श्लोका है, अर्जुन क्या कहते हैं, हे श्री कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। मतलब वो एक चीज़ करना चाहते हैं, एक चीज़ बताइए क्या करना है, कि कर्म त्याग करना है या वो करना है, एक चीज़ बताइए। तो ये डाउट कृष्ण को, अर्जुन को आया। तो तात्पर्य में भगवद गीता के इस पंचम अध्याय में श्री भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। ये शुष्क चिंतन क्या है, संन्यास, वैराग्य, सिर्फ सोचना, कुछ एक्टिविटी नहीं है, हाँ। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में जो बताया था वो सारा इसके अंदर आ गया। दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या बताया, तीसरे में क्या बताया, चौथे में क्या बताया, ठीक है। और लास्ट में जो लास्ट लाइन है, अतः अर्जुन पूछते हैं कि वह सब प्रकार के कर्म त्याग दें या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें, है ना, ये उनका डाउट आया फाइनली। तो हम 2 से 6 जो श्लोकास हैं इसमें हम इसमें जो थीम आ रही है वो आ रही है कि निष्काम कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से उत्तम है। निष्काम कर्म योग मतलब जिस कर्म में कोई
फल की इच्छा नहीं है ना, निष्काम कर्म यही होगा ना कि आप कर्म कर रहे हैं लेकिन कोई फल डिजायर नहीं कर रहे। हाँ, तो एक निष्काम कर्म हो गया। निष्काम कर्म योग इज बेटर देन कर्म संन्यास। तो श्री अर्जुन वाचा, मेरे साथ ही प्रयास कीजिए। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यास योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है ना। कि कर्म का परित्याग करने से अच्छा है कि भक्तिमय कार्य कीजिए। संन्यास में क्या है कि कर्म को ही नहीं करना। जो सन्यासी होते हैं, जो ज्ञान के पथ पर हैं, वो कर्म को छोड़ के चलते हैं क्योंकि उनको डर होता है हाँ? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म के परित्याग से अच्छा है कि भक्ति में कर्म करो, है ना। आप किसी बाहर के व्यक्ति से कहेंगे ना भक्ति युक्त कर्म, उसको समझ नहीं आएगा, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है। पहले तो उसको कर्म नहीं पता, उसको भक्ति नहीं पता, भक्ति युक्त कर्म कह रहे हैं आप, इतना डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हैं। और डिवोटिस के लिए वो समझना तो बड़ा आसान है। सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। हाँ, इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में की गई है। ये प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं ये वाला, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, है ना, यदि इंद्रिय प्रीति आपृणोति, है ना। अब इसका मीनिंग देखते हैं। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं, पागल हैं। वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का ही फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। कब तक करना पड़ेगा उस व्यक्ति को कार्य? जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं समझ जाएगा, है ना। जीव का स्वरूप आपको तो पता है ना, कृष्ण के दास है। लेकिन इसको समझने के लिए सकाम कर्म से ये बहुत हाई लेवल का है। ये जो कब पता लगता है, जब भक्ति में व्यक्ति प्रवेश करता है कि उसका स्वरूप उसको कब उजागर होता है। ये तो थ्योरेटिकली हमें बता दिया, है ना, हमें थ्योरेटिकली तो बता दिया। एंड वी आर प्रैक्टिसिंग ऑल्सो टू एक्ट लाइक सर्वेंट्स, दास की तरह काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अहंकार बहुत है, कोई कुछ कह दे, कोई दास कह के काम दे दे तो बुरा लग जाता है। लग जाता है, नहीं लग जाता? तो इसलिए अहंकार को ध्यान में रखते हुए प्रभु जी कह के काम कराया जाता है। ठीक है ना, ये आ जाएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस। धीरे धीरे आपके अहंकार को देखो, भगवान भी काम कर रहे हैं इसके लिए, आपके लिए। माता पिता बहुत बड़ा झटका नहीं देते, वो भी धीरे धीरे चीज़ों को करते हैं ना। तो भगवान भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं हमारे लिए। हमें धीरे धीरे कड़वे अनुभव देंगे, चिंता नहीं कीजिए। आपको टॉलरेंस पावर भी देंगे, टॉलरेट भी करेंगे। आपके साथ भक्त भी होंगे जो आपको बचाने के लिए होंगे, जब आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे होंगे। जब आपको क्या लग रहा है, बुरा लगने की अग्नि में जब आप जल रहे होगे, अहंकार अंदर से जला रहा होगा, आपको तीलियां जला जला के छोड़ रहा होगा, ये कह दिया, मैं ये हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ, है ना। तो वो ये आपको जलाया जाएगा। लेकिन कोई भक्त पानी भी डाल रहे होंगे, है ना। जब आप टॉलरेट कर लेंगे, इस चीज़ से निकल जाएंगे ना, तो ये करना पड़ेगा। ये तो हमें, जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ें आएंगी, है ना। हर डिवोटी के लाइफ में आएगा। कई लोग हो सकता है पार कर चुके हों, सबकी अलग अलग परिस्थिति है। जैसे कि इस्कॉन में डिवोटीज आते हैं ना, हर प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ से आते हैं, है ना। कोई किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो गया था, किसी से आता है, किसी से आता है। लेकिन अल्टीमेटली सबका तो गोल एक ही है, लेकिन वो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कोई बहुत फास्ट ट्रेन में चढ़ गया, है ना, किसी के पास टिकट थी, वो पहले से बैठा हुआ है, कंफर्टेबल बिस्तर बिछा के लेटा हुआ है, एसी में है। कोई ऐसे ही चढ़ गया, है ना, तो वो बेचारा स्लीपर में है, या तो कौन सी होती है विदाउट रिजर्वेशन जो होता है, वहाँ पर जनरल में भी टॉयलेट के पास बैठ के जाता है। सबकी परिस्थिति अलग है।
कोई इस परिस्थिति से निकल के इसको ज्ञान हो गया भाई टिकट लेनी होती है, 2 महीने पहले बुक करानी होती है ना, तो बुक करा के आराम से राजा की तरह जाता है। तो सारे डिवोटीज की अलग सिचुएशन है, किसका कितनी भक्ति हो चुकी है, कौन किस परिस्थिति में है, तो वो उसके हिसाब से उसका प्यूरिफिकेशन होगा, है ना। वो जो वहाँ बैठा है ना एसी में, उसका हो चुका है काफ़ी, तो वो धीरे धीरे ऐसे होगा। तो इसीलिए कहाँ क्या बता रहे हैं, सकाम कर्म से लेकर स्वभाव तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डिफरेंस है सकाम कर्म से और वहाँ तक जाना। तो तब तक उसको कर्म तो करते रहना पड़ेगा। सकाम कर्म से किस में आएगा, निष्काम कर्म में आएगा, है ना। फिर उसकी ज्ञान की स्थिति आएगी, उसको ज्ञान होगा। फिर वो ज्ञान के बाद कहाँ जाएगा, अष्टांग योग, ध्यान योग, उसके बाद भक्ति योग में। ये एक स्टेप है, भगवान सही फंसाते हैं, उसको चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, है ना। तो ये एक जो वर्णाश्रम धर्म के अंदर प्रवेश कर जाएगा वो विष्णु आराध्यता पंतो नान्य ततोष्कार, वो विष्णु की भक्ति में जाएगा ही जाएगा। ये पूरा सिस्टम है, एक बार आप अंदर आ जाओ, आप भक्ति के बिना नहीं वापसी जा पाओगे, लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। जब तक इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतर होता रहता है ना। शरीर बदलता रहेगा, भले उसका उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, है ना। अभी मतलब इसीलिए उसको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन भगवान भी तो फिर अंदर से हेल्प करेंगे उसकी, है ना। कई बार हम मैकेनिकल करेंगे, सुबह नहीं उठा जाता मंगला आरती में आने के लिए, है ना। कई लोग नहीं कर पाते, कई साल बाद उनकी मंगला आरती शुरू होती है। तो लेकिन जब वो प्रयास करते हैं, सोच सुन के, अरे वो मंगला करते हैं, वो मंगला आरती करते हैं, ये करते हैं, मैं तो पीछे रह जाऊँगा। चाहे किसी भी कारण वो मंगला आरती करने लगते हैं, जब वो करने लगते हैं धीरे धीरे फिर भगवान की हेल्प करते हैं। एक दिन में नहीं हो जाता, है ना, एक दिन में नहीं होता। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होता है, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों का परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्मकर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त माना जाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास से नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना अमृत से रहित संन्यास अपूर्ण है ना। तो हमारे को संन्यास का मीनिंग ये समझ में आ रहा है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने को ये समझ जाते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। उनको ये ज्ञान तो हो जाता है कि अगर हम कर्म करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे, है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, कर्म नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, एक सप्रेशन करते हैं अपनी डिज़ायर्स का, इच्छाओं का। मान लीजिए उनको गुलाब जामुन दिख गया कहीं पर, कहेंगे नहीं खाना, गुलाब जामुन नहीं खाना, है ना। सप्रेशन करेंगे, उस चीज़ को सप्रेस करेंगे, लेकिन वो इच्छा उनके सबकॉन्शियस माइंड में बनी रहेगी कहीं ना कहीं। अच्छा ये भी नहीं खाया था, अच्छा अच्छे कपड़े नहीं पहनने, अच्छा ये भी नहीं पहन रहे। वो ये सब इतना कलेक्शन हो जाता है उसके बाद डिज़ायर्स का, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स का, है ना। वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, बहुत सारी उनके साथ परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं कि उनको कुछ अहंकार भी हो जाता है लोगों को देख कर ना, अरे ये क्या करते हैं, हम हैं तपस्वी तो, है ना। ये और उनको बांधता है, अहंकार इंक्रीज हो जाता है ऐसा। कई जैसे स्टार्टिंग में डिवोटीज भी सोचते हैं ये कर्मी कर्मी बोलने लगते हैं किसी को, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, जो जिस स्तर पे उसको वहीं रहना चाहिए, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। भगवद गीता में ऐसा कहा गया है, जो जिस स्तर पे उसको छेड़ना नहीं चाहिए। प्रचार कीजिए और अपने आचरण से प्रचार कीजिए। हाँ, भगवद गीता में आगे बताते हैं कि ये जो संन्यास, ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, कितना कंट्रोल करना पड़ता है। भक्त देखते हैं कर पाते हैं, गुलाब जामुन आते ही दूसरे के इंतजार करते हैं, है ना। वो फटाफट भोग लगाते हैं, उनको जो खाना है तो वो घर जाके बनाते हैं, भोग लगाते हैं और पाते हैं। इसलिए वो ऐसी कोई डिज़ायर्स इकट्ठी नहीं करते जिससे फ्रस्ट्रेशन है, हाँ। तो स्वतः ही धीरे धीरे ही त्यागते हैं। मान लीजिए कोई खिचड़ी पे आना चाहता है तो धीरे धीरे ही आएगा, फिर वो खिचड़ी में उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है
है ना। इस्कॉन की खिचड़ी वैसी फेमस है, जो नहीं भी खाते वो भी खाते हैं। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो सन्यास है ये क्या है, इसके क्यों गिर जाता है व्यक्ति। जी नहीं नहीं, कर्म हमने देखा था, कर्म क्या है, शास्त्र के अनुसार कार्य करने को कर्म कहते हैं। और अकर्म क्या है कि ऐसा कर्म जो शास्त्रों के अनुसार भी करते हैं तो उसमें भी क्या मिलता है, पाप पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अकर्म क्या है, जिसमें कि हमें कोई ऐसा फल की प्राप्ति नहीं होती जो हमें भव बंधन से मांगे बांधे। ठीक है, तो ये अकर्म होता है। अब जो वो कन्फ्यूजन वाला था ना कि बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी कन्फ्यूज हो जाता है, तो मेरे को दिख रहा है आप सही कन्फ्यूज्ड हैं, सही कन्फ्यूज हो रहे हैं, है ना। यही है, अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म। अकर्म में कर्म के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, वो जो दिए थे, है ना, कि वो कर्म करता है मतलब वो अकर्म कर रहा है। अकर्म मतलब ही इज एक्टिंग फॉर कृष्णा, दैट इज अकर्म। उसमें एक्ट कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है, फल नहीं मिल रहा। और कर्म में अकर्म कैसे देखता है कि कर्म कर रहा है भगवान के लिए, तो वो ऐसे कर्म कर रहा है भक्ति के जिसमें कि फल नहीं बन रहे। तो समझ गए ना, भक्त के लिए दोनों तरीके से भक्त उतर जाएगा ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, वो एक तरीके से अकर्म इसलिए क्योंकि उसमें कोई फल जनरेट नहीं होता। ये अंडरस्टैंडिंग लानी है ना। इसीलिए कहते हैं अगर समझ नहीं आए तो अपने आचार्यों के पथ का गमन कीजिए, जैसे आचार्य कहते हैं वैसे फॉलो कीजिए। जो आचार्य एक्शन के लिए आपको कहेंगे वो क्या है, अकर्म ही है। आप एक्शन भी करोगे लेकिन कोई फल जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है ना। आपको कोई सेवा मिलेगी, प्रभु जाओ भगवत गीता बांटो, तो आप बांट रहे, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कोई फल नहीं जनरेट हो रहा, क्योंकि क्या है, ये कृष्ण भावना भावित कर्म है। इसलिए डिवोटीज दे आर सेफ। और जो सन्यासी है उसको गिरने का यही डर रहता है, उसका हमेशा गिरने का डर बना रहता है। ये बहुत अच्छा श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में कि प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंध वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कहते जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। क्या सोचते हैं कि ये जो वस्तुएं ये क्या है, ये भक्ति से रिलेटेड नहीं है, इनको त्याग दो। लेकिन जैसे उन्होंने गुलाब जामुन त्याग दिया, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे गुलाब जामुन तो भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं भोग लगाया और खाया, है ना। हाँ, ये एक्चुअल में ट्रांजिशन फेज है प्रभु जी, ट्रांजिशन है। बच्चे जब फैमिली में नए नए भक्त बनते हैं ना, तो जूता भी भोग लगाने के लिए ले जाते हैं भगवान को। भगवान जी मैं देखो नए नए शूज़ लाया हूँ हाँ, तो वो मतलब ये ठीक है, ठीक है, ये मतलब स्टार्टिंग तो अच्छी है। मान लीजिए आपका बच्चा अपने पसंद से लाया है, पापा आप खाओगे तब उसके बाद मैं खाऊंगा। बेटे तेरे को तो पता है मैं नहीं खाता, पापा थोड़ा सा खा लो ना। आप प्रेम में क्या करोगे, खाओगे और अप्रिशिएट करोगे उस एक्ट को। ये मेरा बच्चा अच्छा है, मैं इसके लिए शुगर भी खा लूँगा, चाहे मेरे लिए शुगर बहुत डेंजरस है, मैं मारा जाऊँगा, लेकिन मेरा बच्चा कह रहा तो मैं खा लूँगा। उसका झूठा भी खा लेते हैं, उसके मुंह से टॉफ़ी निकाल के देखा है, छोटे छोटे बच्चे अपने मुंह से टॉफ़ी निकाल के ज़बरदस्ती खिलाएंगे नाना नानी दादा दादी को, है ना। मम्मी तो थप्पड़ लगा देती है। तो ये प्रेम है ना। तो वो भगवान एक्सेप्ट करेंगे कि एटलीस्ट ये आना शुरू हो गया, इसको फिलॉसफी तो समझ में आ गई है, अब इसको धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा ये व्यक्ति। क्योंकि अभी हमारी वो इच्छाएं बनी हुई हैं, अभी हमारी इच्छाएं कृष्णा कॉन्शियस जब होंगी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो हो जाएंगी। इट विल टेक सम टाइम, बट ये होगा, ये सब होगा। इस जन्म में आप 90% तक कवर कर जाएंगे प्रभु जी, ना चाहते हुए भी, क्योंकि इस्कॉन इज अ पुशिंग मूवमेंट। आपको धक्का मार मार के ना कृष्ण तक ले जाएंगे हाँ, तो बाद में लेकिन हो सकता है ऐसी डिज़ायर्स आ जाए भक्तों की कृपा से कि हम शुद्धि की तरफ और आगे बढ़े, हैं, और शुद्ध हो जाए। कहते हैं संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है और उसे किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता, है ना, वह व्यक्ति। तो सारी चीज़ क्या है, भगवान की है। तो लास्ट लाइन में आते हैं, कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। वो छोड़ के बैठा, भाई क्यों छोड़ के बैठे हो, और इच्छाएं करते रहते हैं, है ना, डिजायर्स बनी रहती हैं।
तो ये है। कई लोग ऐसा बताते हैं कि वृंदावन तो चले जाते हैं घर त्याग के, वहाँ दूसरी शादी भी कर लेते हैं, है ना, ये छोड़ के गए। तो वो क्या है, मतलब वो एक तरीके से बन के गए सन्यासी, वहाँ भक्ति करेंगे, लेकिन अभी इच्छाएं थी ना सटल फॉर्म में, वो वहाँ पूरी हो गई। दो दुखियारे मिल गए, है ना, वो भी दुखी वो भी दुखी, और सोच रहे हैं हो जाएंगे सुखी। थर्ड श्लोका। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्म पृच्छते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी क्या थीम है कि द वन हु वर्क्स इन डिवोशन, जो भक्ति में कार्य करता है वो असली सन्यासी है और मुक्ति को आसानी से पा लेता है एंड इजीली अचीव लिबरेशन। जो भक्ति में कार्य कर रहा है वो सन्यासी है। तो यहाँ सन्यासी बैठे हुए हैं सारे, बस बड़े बड़े बाल नहीं है, दाढ़ियाँ नहीं है, सैफरॉन नहीं पहना हुआ, एक ही प्रभु जी ने पहना हुआ है, हैं? तो सभी सन्यासी हैं जो कृष्णा कॉन्शियस कर्म कर रहे हैं, है ना, और सबको मुक्ति मिलेगी, ऐसा भगवान बता रहे हैं। क्या क्या बताएं कि वो क्या क्या नहीं करता, कि कर्म फलों से घृणा नहीं करता, उसके कर्म के फल जो भी आया ना उसके भाग्य में, अच्छा आया बुरा आया, उस घृणा नहीं करता, और क्या सोचता है कि ये मैंने कर्म किए इसलिए आ रहे हैं, संतुष्ट रहता है। उससे क्या होता है, और वो कर्म फल की इच्छा भी नहीं करता, है ना, कि मेरे को ये मिले, वो डिज़ायर करनी बंद कर देता है, कहते हैं जो भगवान देंगे वो ठीक है। वही नित्य सन्यासी जाना जाता है। और कहते हैं ऐसा मनुष्य जितने भी द्वंद्व है उससे रहित होकर, है ना, ये डुअलिटीज से रहित हो जाता है, सुख और दुख से, क्योंकि वो सम बना रहता है, समभाव में रहता है। अच्छा आया तो कहता है ठीक है भगवान की कृपा है, बुरा आया तो कहता है ये मेरे कर्म है, तो वो संतुष्ट रहता है। ये भक्त के लक्षण है ना। भक्त आपको कभी दिखते हैं रोते हुए सड़क पे, बहुत ज़्यादा रोते हुए, कभी पर्सनली भी नहीं मिलते, है ना, क्योंकि ये ऑब्वियस है। जब भक्ति करेंगे ना ये सब चीज़ें मिनिमाइज हो जाएंगी। थोड़ा होगा डिस्कस करेंगे, प्रभु जी देखो हमारे साथ ये हो गया, कोई बात नहीं प्रभु जी आपने कर्म करे होंगे ऐसे, थोड़े कट रहे हैं, बहुत थोड़े दिए हैं भगवान ने, अच्छा थोड़े हैं फिर ठीक है। ये कह के खुश हो जाते हैं कि बहुत थोड़े से मिले हैं। और ये लिखा है भागवतम में, है ना, भागवतम में तात्पर्य में कई जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं, है ना। तो डेफिनेशन ऑफ सन्यासी क्या है, ही नाइदर हेट्स नॉट डिजायर फ्रूट्स, और ड्युअलिटीज से फ्री होता है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है ना ही उसकी आकांक्षा करता है कि उसको मिले। ऐसा सन्यासी श्री भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है। यही पूर्ण ज्ञान है। लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत छोटा सा ज्ञान है, ये पूर्ण कैसे है ना, क्योंकि बहुत आसानी से मिल गया ना। यही क्लासेस अगर होती ना, कोर्सेज होते, पता लगे 1 लाख रुपए का कोर्स है, तो आपको लगता हाँ ये पूर्ण ज्ञान बड़ा एक्सपेंसिव, ये ठीक है ना, नया तरीका होता बताने का, फ्लावरी लैंग्वेजेस, तो आपको ऐसा लगता है ना। नीचे से तीसरी लाइन में आई है, उनके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। हाँ, तो ये सन्यासी, क्योंकि सन्यास लिया क्यों है, मुक्ति के लिए लिया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि असली सन्यासी कौन है और वो जल्दी मुक्त कैसे होता है। जो दूसरे सन्यासी है ना, जो ज्ञान के आधार पे बढ़ते हैं आगे और जो कर्म का त्याग करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है मुक्ति पाना। और मुक्ति कौन सी पाते हैं, ब्रह्म ज्योति में, इन द एफलजेंस, और वहाँ से गिरने का भय बना रहता है, नीचे गिरते हैं, है ना। तो वो, लेकिन जो भक्त है ये कभी नहीं गिरता। वो भक्त अगर एक बार मुक्त हुआ है भगवत धाम जाएगा, वहाँ से उसको भय नहीं है गिरने का। ठीक है, हाँ हाँ, हाँ, कि वो कई लोग सोचते हैं ना कि तदात्म्य हो जाएगा, उसमें उनमें मिक्स हो जाएंगे, हाँ, कि हम भगवान में मिल जाएंगे, है ना। क्या लिखा है, क्योंकि कभी अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता, मतलब कि वो बता रहे हैं उनके बराबर हो जाएंगे, कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना। जीव का जो साइज है ना, केश के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है,
और भगवान क्या है, भगवान इतने बड़े हैं कि उनका गरुड़ जी इतने बड़े हैं, अगर एक पंख हिला दें तो समुद्र सुखा दें, इतना बड़ा साइज है ना। तो भगवान तो बहुत ही आकार है ना, विभु है भगवान। तो इसलिए वो कभी बराबर नहीं हो सकता, गुणात्मक हो सकता है, क्वालिटीज ही कैन हैव, बट क्वांटिटी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, उसको हम लिख भी नहीं सकते हैं। तो ये बता रहे हैं। ठीक है, चौथा, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम यस्थितः संयुक्त उभयो विदन्ते कलम फलम। अज्ञानी ही कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों ही के फल प्राप्त कर लेता है ना। तो इसमें क्या थी हमारी 4th और 5th श्लोका के अंदर कि कर्मयोग और संन्यास क्या है, दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों एक ही पद पे पहुंचते हैं, एक ही रियलाइजेशन है उनकी और सेम कंक्लूजन है। हाँ, तो कह रहे हैं वो अज्ञानी होगा जो कि यहाँ पे कर्मयोग, यहाँ संन्यास में क्या बताया, विश्लेषणात्मक अध्ययन है ना, सांख्य योग है ना। सांख्य योग पता है आप लोगों को, व्हाट इज सांख्य योग? हाँ, और बताइए, इससे नीचे आइए। सांख्य योग मतलब हमारे भौतिक एलिमेंट्स कितने हैं, है ना, शरीर कितने चीज़ों से बना है? हाँ, 5 चीज़ों से बना है, और भी चीज़ें हैं उसके अलावा भी, है ना। इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, पंच महाभूत, इंद्रिय विषय 5, मन बुद्धि अहंकार, प्रधान आत्मा, है ना, और परमात्मा। तो ये क्या है, ये सांख्य दर्शन है। ये किसने दिए थे? कपिल भगवान ने दिए थे अपनी माता देवहूति को, है ना। तो कहते हैं कि ये जो सन्यासी है ना, मायावादी, ये इसी का विश्लेषण करते रहते हैं, सांख्य योग के ऊपर ही वो ध्यान लगाते हैं, इसी के ऊपर डिस्कशन चलती रहती है उनकी, ठीक है ना। तो वो लेकिन आत्मा से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने भगवान के विषय में कभी नहीं सुना, या उन्होंने क्या परसीव किया है कि भगवान क्या है, निराकार है, ठीक है। तो भगवान नीति के हिसाब से उन्होंने भगवान के विषय में कभी चर्चा नहीं करी। अगर उनको भागवतम पढ़ी तो उनको बड़ा भारी लगता है भगवान के विषय, ये तो गलत लिखा है प्रभु, भगवान ये लीला कैसे कर सकते हैं, मुरली कैसे पकड़ सकते हैं, है ना। तो उनके लिए भागवतम पढ़ना ना एक डिफ़िकल्ट जॉब है उनके लिए, कष्टों में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर मायावादी संन्यास, वो मायावादी शास्त्र दे देना, अब परेशान कहते क्या लिखा है, भगवान तो लिखा ही नहीं कहीं, परेशान हो जाएंगे आप। कृष्ण लिखे ही नहीं कहीं, राम लिखे ही नहीं, परेशान हो जाएंगे ना, क्या सूखा सूखा चल रहा है ना। तो ऐसी वो लोग परेशान हो जाते हैं भगवान को देखकर, ये उनके लिए डिफ़िकल्टी है इन रीडिंग भागवतम, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। तो यहाँ पर ये जो सन्यासी होते हैं क्या करते हैं, सांख्य दर्शन के ऊपर चर्चाएं करते हैं, ज्ञान के ऊपर चर्चा करते हैं। और ज्ञान कौन सा, इनके लिए यही ज्ञान है। एक, इनको ये पता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है ना, और इस कारण ये ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो अज्ञानी है वो ही इसको भिन्न कहते हैं, किसको, कर्मयोग को, और भौतिक जगत के इस सांख्य योग को अलग कहते हैं, है ना। सांख्य योग से हम क्या क्या ढूंढते हैं, सांख्य योग का लक्ष्य क्या होता है, व्हाट इज टारगेट, हाँ, आत्मा और फिर परमात्मा का क्या संबंध है ना। तो लेकिन ये भगवान को क्या सोचते हैं, ये तो सोचते हैं कि भगवान क्या निराकार है ना। तो अब जो ज्ञानी होगा वो कहेगा दोनों का लक्ष्य एक ही है, वो भी वही जानना चाहते हैं और भक्त भी यही जानना चाहता है, तो इसलिए लक्ष्य एक है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि ये डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं, और जो ज्ञानी है वो कहता है कि जो इसमें एक को भी फॉलो करता है वो दोनों का फल प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है।
कर्म योग इज इक्वल टू सांख्य योग, बिकॉज बोथ हैव कॉमन नेम विष्णु, दोनों का एक ही एम है विष्णु, इसलिए दोनों इक्वल हैं। हाँ, लेकिन खाली बैठना, भगवान क्या कह रहे थे पहले कि खाली बैठना अच्छा नहीं है ना, कर्म योग करो, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसमें तात्पर्य में पढ़ते हैं 2-3 लाइनें। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। श्री भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है, दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात श्री विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को श्री भगवान की सेवा में लगा देता है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, जड़ को खोज रहा है। ये कौन से हो गए, सांख्य दर्शन वाले हो गए। और भक्त क्या कर रहे हैं, उसको जल दे रहे हैं, एक्टिविटी। तो दोनों का गोल एक ही है, वो उनको ढूंढ रहे हैं और वो उनकी सेवा कर रहे हैं, है ना। दोनों का लक्ष्य एक है ना, एक ढूंढ रहा है और एक सेवा कर रहा है, दोनों एक ही चीज़ को पाना चाहते हैं। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य श्री विष्णु की प्राप्ति है। ठीक है, नेक्स्ट 5th श्लोका में जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। पश्यति सा यह पश्यति सा पश्यति, वही देखता है जो दोनों को एक जैसे देखता है, वही यथा रूप में देखता है। दार्शनिक शोध, फिलोसॉफिकल रिसर्च, इंग्लिश में ही लिखा है। सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के परम लक्ष्य की खोज है, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है, रिजल्ट दोनों के सेम है। सांख्य दर्शन के शोध से क्या पता लगता है कि भौतिक जगत जो जीव है वो परमात्मा का अंश है। ठीक है, ये किससे पता लगता है, इस रिसर्च करने से पता लगता है। रिसर्च करेगा ना, ये कहाँ से आया, ये आत्मा आया कहाँ से है, तो रिसर्च करेगा तो पता लगेगा कि भगवान का अंश है, तो वहाँ से आया है ना। उसे रिसर्च करी है। जी, भगवान के धाम जाने के बाद फिर संसार में आते नहीं है। भगवान कह रहे थे आए क्यों, आए क्यों। देखिए, ऐसा कहा जाता है जब भी उत्पत्ति हुई तो उसके पास 2 ऑप्शंस थी, आप सेवा करना चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं, है ना। और जो एंजॉय करना चाहता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, तारे ते माया झपटिया धरे, और यहाँ ले आती है झपट के, है ना। जो भोग इच्छा करना चाहता है बिना कृष्ण के, जो उनके साथ नहीं रहना चाहता, सोचता है कि आजकल जैसे बच्चे हैं ना, अपने कमरे में कुंडी लगा के रहना चाहते हैं, माँ बाप के साथ नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम अलग एंजॉय करेंगे, है ना, अलग से मोबाइल में देखेंगे, वो ना देखे कि हम क्या देख रहे हैं। तो हम सारे ये लोग वही बैठे हुए हैं। है ना। तो जिन्होंने सेपरेट एंजॉयमेंट की विचार किया है वो सेपरेट कर दिए गए, है ना। माया ने उनको क्या कर दिया, अलग कर दिया, अंतरंगा शक्ति से निकाल के बहिरंगा में पटक दिया। चलो भैया, हाँ, तो उसका प्रोसेस है कि जो जीव का ज्ञान है उसको कवर कर लिया जाता है अविद्या से। व्हेन द सोल इज कवर्ड विद अविद्या, क्या रिजल्ट होता है, अविद्या से क्या करता है, पहले भूलता है कि मैं कौन हूँ, कि मैं आत्मा भूल जाता है। दूसरा, भगवान कौन है, उनके साथ संबंध क्या, सब भूल जाता है। अब ज्ञान क्या मिलता है उसको, कि वही शरीर है। नाउ ही स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी, और बॉडी से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे संबंध, और भौतिक संसार से संबंध, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी है, ये मेरी है, मैं आ जाता है। एक वो बकरी बन जाता है दाढ़ी वाला, है ना, मैं करता रहता है। नहीं, अंतरंग में जा सकते ना, तटस्था के पास हैज अ चॉइस। तटस्थ कौन होते हैं, जो समुद्र के कोने पर हैं, बीच में है, जहाँ इधर लैंड है और इधर वाटर है। ही हैज़ अ चॉइस, आपके पास चॉइस है,
और आप बिल्कुल उस सिचुएशन पे खड़े हैं, एक तरफ कृष्ण और एक तरफ माया, आप किस तरफ हाथ बढ़ाओगे? इट इज़ योर चॉइस। नहीं नहीं, उसके बाद तटस्थता नहीं होंगे। देखिए, जीव दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त और नित्यबद्ध। ठीक है, नित्य मुक्त वो हैं जो भगवान के साथ भगवान की सेवा कर रहे हैं। नित्यबद्ध वो हैं जो भगवान के से सेपरेट एंजॉयमेंट चाहते हैं, उनके बिना एंजॉयमेंट चाहते हैं, तो वो नित्यबद्ध हैं, मतलब स्टार्टिंग से है। अब नित्यबद्ध से नित्य मुक्त बनने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? भक्ति करनी पड़ती है। एग्जाम्पल है नारद मुनि का, है ना। नारद मुनि क्या थे? उन्होंने, आपका सुना ना, नारद मुनि एक दासी पुत्र थे। उन्होंने फिर वो धीरे धीरे वो क्या हो गया? आध्यात्मिक हो गए। अब तो भगवत धाम घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो अंतरंग शक्ति है वो हम उनको राधा रानी के रूप में जानते हैं केवल, तटस्थ शक्ति को जीव के रूप में जानते हैं। तो जीव है वो राधा रानी जैसे अंतरंग शक्ति है, तो राधा रानी की उसमें तो कैसे? नहीं, देखिए, अंतरंगा शक्ति है जिसमें कि भगवान रहते हैं और भगवान एंजॉय करते हैं। ठीक है, आप एक एटमॉस्फेयर समझ लीजिए, वो जो भगवान का जो धाम है वो किस में? अंतरंगा शक्ति में है। वहाँ भगवान के जितने भी संगी हैं सारे अंतरंगा में होते हैं, है ना। जब भी आप भगवान के लिए कुकिंग करते हैं ना, ये सोचकर कि आज मेरे को कृष्ण के लिए कुक करना है, आप सोचिए यू आर इन द इंटरनल एनर्जी। यहाँ रहते हुए भी आप अंतरंगा के अंदर हैं। जब आप सेवा करते हैं ना, ये सोच के, इस विचार से ना, इस विचार से नहीं आज मैं दिखा दूंगी, उनसे अच्छा बनाती हूँ मैं, है ना। द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, उसी में प्रवेश है। नहीं, थोड़ी देर की स्टैंप है बस, ये मिटनी चालू हो जाएगी। हाँ, डिसअपियर हो जाएगी। जैसे देवी देवताओं का समय खत्म होता है ना, उनकी माला मुरझाने लगती है ना, और वो टूटती है, फिर वो बेचारे खत्म हो जाते हैं। ऐसी आपकी जो स्टैंप है ना हमारी तटस्थता की, धीरे धीरे मिट रही है रोज। फिर वो नित्य मुक्त में चले जाएंगे। नित्यबद्ध हैं वो, एक बार नित्य मुक्त हो गए फिर दोबारा नहीं आएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। जो एक बार धाम आ जाएंगे फिर वापसी नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए मंगला में गाते हैं ना कि हम भवसागर में गिर गए हैं, भगवान हमें बस निकाल लीजिए, है ना। तो ये यही प्रोसेस है निकलने का। यही शरीर है जिसमें निकल सकते हैं। कुत्ते बिल्ली के शरीर में नहीं निकल सकते, मनुष्य शरीर ही है। तो ये आप इस स्टेज पे खड़े हैं कि अब हमने चूज तो कर लिया है ना। भगवान ने तो हमें चुन लिया है, हमें भी उनको चुनना पड़ेगा। भगवान तो ये गाना गा रहे हैं, मैंने तो तुझे चुन लिया, हाँ, लेकिन हम नहीं चुन रहे हैं। तो जब हम चुन लेंगे ना, हम डिसाइड कर लेंगे। इसलिए फॉरेनर्स अच्छे हैं, जो बाहर के डिवोटीज हैं ना, वो जिसको चुन लेते हैं ना, वैसे उनका चुनना अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान को चुनने के बाद वो एक ही को चुनते हैं ना। लेकिन जो भगवान को पता नहीं कितनों को चुनते हैं, तो वो अच्छे हैं, वो बड़े हैं। एक आज प्रभु जी आए थे, आज कोर्स करा रहे थे, 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, बताओ, ऑस्ट्रेलिया से, है ना। इंडिया में कैसा वेदर है, क्या कंडीशंस हैं, बिकॉज उन्होंने चुन लिया है कृष्ण को, उनकी सेवा करनी है, गुरु की सेवा कर रहे हैं, अपने प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। तो बस चुनना है, डिसाइड करके बस एक ही पथ पे चलना है कि अब हमें अब रास्ता नहीं बदलना, है ना। तो हम क्या, किस पथ पे जा रहे हैं? नित्य मुक्त अवस्था में जाने के लिए कर रहे हैं। तो और वही की ट्रेनिंग है, जो नित्य मुक्त जीव जो कार्य करते हैं वही हमें करने हैं। एक ही कार्य होता है, टू प्लीज कृष्णा। एक ही कार्य है, टू प्लीज कृष्णा। जो भी कार्य करते हैं आप सोचिए कि क्या ये कृष्ण प्रसन्न होंगे, बस यही सोचना है। आपके साथ, आप भगवान के साथ रह रहे हैं, आप जिस शरीर में रह रहे हैं भगवान का है, भगवान वो कुर्सी लगा के बैठे हैं। आप उनसे पूछे भगवान ये क्या कार्य मैं वैसे कर रही हूँ, तो चित्त से ही बताएंगे। और जो आपके काउंसलर हैं जहाँ भी आप आश्रम में हैं, उनसे आप पूछिए कि क्या ये कार्य है। आपके बहुत लोग हैं, बस पूछना है आपको, है ना। जब आपके वो नहीं है तो हृदय से भगवान आपको बताएंगे, है ना। जब कोई नहीं है तो शास्त्र बताते हैं, और गुरु साधु शास्त्र, हाँ, इससे पता लगेगा आपको। प्रभु जी, इसमें जैसे बोला है कि सांख्य योग और भक्ति योग सेम बता रहे हैं,
लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि भगवत गीता का तो कंक्लूजन ही है ना कि भक्ति योग सबसे ऊपर है, तो सांख्य योग कैसे भक्ति योग के बराबर हो सकता है? क्योंकि सांख्य योग इट्स लाइक रिसर्च, आपने जैसे बताया भौतिक और उसके बारे में, मतलब आत्मा परमात्मा में डिफरेंस, और ये तो भक्ति योग तो उससे बहुत ऊपर है, क्योंकि उसमें तो हम भगवान के उसमें सब कुछ लगा रहे हैं। तो भक्ति योग और सांख्य योग सेम कैसे हो गए? देखिए, एक जगह पहुंचने के ना बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे इस मंदिर के आने के ना बहुत सारे रास्ते हैं। कौन सा बेस्ट रास्ता है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं, सभी आते हैं। गड़ी में एक सामने से आता है रास्ता, इसमें रेडियाँ वगैरह गाड़ियाँ नहीं चलेंगी आपकी ठीक से, है ना। आप इस रास्ते से आ सकते हैं, उस रास्ते से आ सकते हैं, वहाँ से भी 2 रास्ते हैं, वहाँ से 3 रास्ते हैं, है ना। एक कूड़े खत्ते के साथ आप गाड़ी लेफ़्ट मोड़ते हैं, कूड़े के साथ से अंदर घुसते हैं। एक आप मेट्रो के साथ से घुसते हैं, एक आप मेट्रो के आगे से घुसते हैं। आपके 3 रास्ते हैं, है ना। तो सबका लेकिन गोल एक ही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सेम इसलिए क्योंकि इनका गोल एक ही है। आप जैसे तैसे पहुँच जाओ, है ना, जैसे तैसे पहुँच जाओ। लेकिन जब सांख्य करेंगे ना तो अच्छा है, मतलब ठीक है। जिस सबके ना दिमाग अलग अलग होते हैं लोगों के। किसी को कोई पार्ट में इंटरेस्ट आता है, रिसर्च, हाँ मैं रिसर्च करते हैं, देखते हैं सृष्टि कैसे हुई। कोई भागवतम में इसीलिए घुसता है, सृष्टि कैसे हुई, ये लोग क्या कहते हैं, है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो भक्ति तक कैसे फिर पहुंचेगा? जब उनको विष्णु मिल जाएंगे, है ना, तब वो करेगा। अच्छा, ये इसका अंश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? आपके क्या लग रहा है, विष्णु जो अंदर बैठे हैं परमात्मा स्वरूप, वो खाली बैठे हैं? वो भी तो लगे होंगे, अरे बहुत अच्छा, आ गया आ गया आ गया, है ना। और उसके बाद फिर वो आपको बताएंगे, देखो वही प्रेरित करेंगे। भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, चाहे वो सांख्य योग वाला हो, चाहे कर्म योग वाला हो, चाहे किसी भी योग वाला हो, कहते हैं सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। मत स्मृतिर ज्ञानम अपोनम चा, मैं वहीं से देता हूँ। तो आते हैं ये लोग धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट है। हर एक व्यक्ति का धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट है, क्योंकि भगवान उसको अपलिफ्ट करा रहे हैं, ज्ञान देते हैं उसको अलग अलग स्टेजेस पे। क्योंकि भगवान बैठ के लगाएंगे, देख भाई पानी पकड़ाना जरा एक बार है, भगवान कहेंगे एक बार पानी तो पिला दो, तो आपकी शुरू हो गई भक्ति। फिर कहेंगे खाना भी खिला दो, है ना। जैसे सनातन गोस्वामी से कहा था कि भाई नमक तो डाल दो, हाँ। फिर धीरे धीरे मंदिर भी बनवा लिया। उन्होंने कहा अपने आप करो जो करना है, मेरा काम कुछ और है यहाँ पर, मैं आपको, है ना। तो अपने लिए मंदिर बनवाया, खाना वाना सब बनवाया, बढ़िया से ऑपुलेंट भोग लगने लगा, है ना। तो वो करा लेंगे, सांख्य योगी से भी सारा काम करा लेंगे, उसको भक्ति योग में डाल देंगे, ऐसे ही है ना। तो वो आ जाएगा। मतलब ये कि ये जितने भी योग है ना, योग का क्या मतलब है, योग मीन्स भगवान के साथ जोड़। हाँ, सेवा जैसी शुरू करी दैट इज भक्ति योग। एक गिलास पानी में पकड़ा दिया ना, हो गया काम, भगवान गया भक्ति, आजा आजा आजा, पास हो गया आ गया भक्ति में, ये बढ़िया नंबर लाया है। इसको पता है भक्ति क्या, पानी देना भक्ति होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, दिया है इसने, भक्ति कर, आ जाओ हो गया। तो इसलिए ये इन सब का जो एम एक ही है, और फिर आगे भगवान अपने आप भक्ति योग में ले जाएंगे। हाँ, अगर कोई नहीं कर रहा तो ठीक है, भगवान उसको ऐसी वहाँ पे प्लेसमेंट दे देंगे, उस हिसाब से जैसा जिसका प्रयास है उसको उस हिसाब से वहाँ पे उसको प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है ना। तो लेकिन वो भक्त बन जाएगा। सारे यही तो समझने की चीज़ है। जो आपका डाउट है ना, ये अच्छा है। इस डाउट से ना आप क्लियर होंगे तो आप भक्ति में अच्छे स्थापित होंगे। आपको ये पता लगेगा कि मैं बहुत बेटर हूँ इन लोगों से, इसको तो भगवान ज़बरदस्ती पास करेंगे, मैं तो 70-80% लेके पास हूँ ऑलरेडी, और अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। आपको ये फीलिंग आएगी कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं इन लोगों से, ऐसी फीलिंग आएगी ना, तो अच्छा है आपको। मतलब ये अच्छा है कि आप समझ रहे हैं चीज़ को कि कैसे कर्म योग, सकाम से निष्काम कर्म, फिर वो किस में आएगा, ज्ञान योग में आएगा, ज्ञान योग से ध्यान लगाएगा, और ध्यान योग से फिर भक्ति योग में आएगा। तो लेकिन ये इस टाइम की कृपा है भगवान की कि सभी लोगों को भक्ति बड़ी आसानी से मिल पा रही है। 6th, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है ना। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो शुष्क चिंतन है, जो कि ज्ञान मार्ग में हम करते हैं, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। किसी ने सारे कर्मों का परित्याग कर दिया, इसका मतलब क्या है कि वो शुष्क चिंतन है ना।
जैसे कोई व्यक्ति बोले, कोई पत्नी बोले अपने पति को कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, पति कहे जरा पानी पिला दो, आप किचन में जाओ 2 गिलास लेकर आना। ठीक है ना, तो ये वो बात है, तो शुष्क चिंतन है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये डिफ़िकल्ट है, और लेकिन कोई सुखी नहीं बन पाता। इसका मतलब जो सन्यासी, ये जो शुष्क चिंतन वाले हैं ज्ञान मार्ग पर, ये सुखी नहीं रह पाते, इनको सुख नहीं मिलता। अभी आगे देखते हैं इसमें। और लेकिन जो भक्ति में लगा हुआ विचारवान है ना, जो विचार कर रहा है, विचारवान है, वो क्या करेगा? भगवान को प्राप्त कर लेगा। सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं, मायावादी सन्यासी जो कि सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, और वैष्णव सन्यासी जो वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भगवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, है ना। हमारे भी सन्यासी हैं और मायावादियों भी सन्यासी है ना। तो इन दोनों का बताया कि कौन से अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं ये लोग, इनकी बुक्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो उनकी बुक कौन सी है? उनकी वो सांख्य दर्शन पे, जो कि क्या है, वेदांत सूत्र का, जो कि शंकराचार्य का जो भाष्य है, शारीरिक भाष्य है, उसका उपयोग करते हैं। और हमारी भागवतम जो है, अच्छा चलिए मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल में, कहीं आप कंफ्यूज तो ना हो, लेकिन बताता हूँ मैं आपको। शारीरिक भाष्य क्या है? व्हाट इज शारीरिक भाष्य? टीका है ना, टीका है। तो वेदांत सूत्र जैसे एक फॉर्मूला होता है ना, उसको एक्सपैंड करते हैं, ऐसे ही सूत्र हैं, ये वेदों के सूत्र हैं। तो इस पे किन्होंने, शंकराचार्य ने इसके ऊपर टीकाएं लिखी हैं। तो वो क्या है? शारीरिक भाष्य है। शारीरिक का क्या मतलब है? इट मीन्स एम्बॉडीड सोल, बद्ध आत्मा, है ना, या इंडिविजुअल सेल्फ, ये है क्या शारीरिक इसका मतलब। और इसके ऊपर कमेंट्रीज किन्होंने दिए हैं? शंकराचार्य ने दिए हैं, है ना। और इनका सिद्धांत क्या है? फिलॉसफी। क्या फिलॉसफी है? हर एक की फिलॉसफी होती है ना कोई। इनकी फिलॉसफी क्या है? अद्वैत, नॉन डुअलिज्म। ये कहते हैं आत्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे साथ ये क्या हुआ है, अज्ञान के कारण हम अपने को भूल गए हैं, अज्ञान के कारण। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बात, है ना, कि अज्ञान के कारण अपने को भूल गए हैं, और इसी वजह से वो इस भौतिक संसार में है, अज्ञानता के कारण। और वो कहते हैं कि मोक्ष, लिबरेशन कैसे मिलेगा? जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, मोक्ष मिल जाएगा। अज्ञानता के कारण यहाँ फंसे हुए हैं, अपने को शरीर और ये सब संबंधी समझ रहे हैं, लेकिन जब हम ज्ञान मिल जाएगा कि हम कौन है, ठीक है ना, जब उनको पता लगेगा कि हम आत्मा है, तो वो क्या हो जाएंगे? मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ये इनका भाष्य है ऐसा। ना कि हम किसी जो रिचुअल्स करते हैं इससे हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे ये सब दैट इज वन इज कि उसको क्या पता लगेगा, ज्ञान मिलेगा कि उसकी डिवाइन नेचर है, आत्मा क्या है? दिव्य है। कह रहे बस ये पता लग गया ना उसको, तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। और इसके लिए क्या पढ़ते रहते हैं? शारीरिक भाष्य। आत्मा को पदार्थ से अलग करते रहते हैं, ये पदार्थ है, ये आत्मा है। आत्मा क्यों फंसा है? पदार्थ को एंजॉय कर रहा है, पदार्थ को नहीं लेना, गुलाब जामुन नहीं खाना, सप्रेस करो, ऐसी डिज़ायर को सप्रेस करो, हटाओ, ये नहीं खाएंगे हम, बस वो हटाते रहेंगे, ये है। इसलिए उनको गिरने का डर बना रहता है ना। तो ये कौन है? मायावादी सन्यासी हैं। मायावादी मतलब कि जो भगवान को क्या कहते हैं? निराकार है। आत्मा को तो मानते हैं, और वो क्या कहते हैं? ये जगत क्या है? मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। आत्मा तो सत्य है, लेकिन ये जो जगत दिख रहा है ये क्या है? मिथ्या है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, तो एक भगवत गीता जो थी उनके पास, वो क्या नाम था, एक ऑक्सफोर्ड की थी भगवत गीता। प्रभु जी किनकी? हाँ, राधा कृष्णन की भगवत गीता थी।
तो वो सारा फिलॉसफी क्या थी उसके अंदर, सारी मायावाद थी, इम्पर्सनल फिलॉसफी थी, लेकिन प्रभुपाद उसमें से पढ़ाते थे। प्रभुपाद कहते हैं 90% तो ठीक है, प्रभुपाद कहते हैं 90% इज ओके, हमें नहीं घुसना। वो प्रभुपाद जी हैं, वो उनको पता है कहाँ गड़बड़ है ना। तो जब प्रभुपाद पहली बार दीक्षा दिए ना, तो उस दिन उनके शिष्य बोले, जो उनके शिष्य नहीं मतलब जो फॉलोअर्स थे, कि प्रभुपाद हम आपके मैन्यूस्क्रिप्ट से सुनना चाहते हैं। तो ऐसा उसमें लिखा है कि प्रभुपाद को शर्म आई, थोड़ा सा ना शर्माया। प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी, क्या बात है, ये आज मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट से सुनना चाहते हैं भगवत गीता। ये जो है ना उनका सारा क्या है मायावादियों का, कि वो बस क्या गलत है उनका, कि वो भगवान को नहीं मानते, निराकार रूप को मानते हैं, इनकम्प्लीट नॉलेज, है ना। तो देखिए एक्चुअली मायावादी क्या, ये ब्रह्मवादी होते हैं, जो कि नॉन ऑफेंडर्स होते हैं। अगर ब्रह्मवादी है तो ठीक है। ब्रह्मवादी क्या कहता है कि भगवान का एक फीचर है ब्रह्म ज्योति का, लेकिन भगवान के साकार रूप को नकारते नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, हम उसको कुछ कहते भी नहीं है, लेकिन ठीक है ये फीचर है, हमें इससे आगे नहीं पता। कोई कहेगा इसके आगे कुछ होता ही नहीं है जी, अटक जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं होता। हमने कहा भाई जहाँ तुम खत्म होते हैं वहाँ से तो हम शुरू करते हैं, हाँ। जैसे और कुछ ऐसे पंथ है, नाम नहीं लूँगा, जिनके लिए कि अंतिम जो है वो ब्रह्म ज्योति है बस। और जो कहते हैं अभी प्रलय आने वाली है, थोड़ी थोड़ी दिनों में प्रलय आने वाली है, मकान अपने नाम करा लेते हैं, बैंक अकाउंट सारे इधर ट्रांसफ़र करा लेते, प्रलय आने वाली है अभी, है ना। तो मैं मिलता हूँ ऐसे लोगों से, हमारे रिलेटिव्स भी हैं, तो मैं उनको कहता हूँ, मैं कहा क्या बात करते हो, अभी नहीं आई। मैं कहा कागज़ और पेन लाओ, मैं अभी कैलकुलेशन बताता हूँ कब प्रलय आने वाली है। इसीलिए मैंने आपको वो थोड़ा कोशिश करी थी समझाने की, कि आपको कैलकुलेशन करनी आ जाए, प्रलय का टाइम आप दे सको, है ना। तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो लेकिन जो मायावादी है ना, ये दे आर ऑफेंडर्स। मायावादी कृष्ण है अपराधी, ये बोलते हैं क्या कोई रूप नहीं है भगवान का, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए क्या होते हैं, ये ऑफेंडर्स हैं। ये देखिए वो शंकराचार्य हैं, उनका नहीं, उनके फॉलोअर्स की बात कीजिए। उन्होंने तो आखिरी में यही कहा, मूढ़मते कहा उनको, है ना, बिल्कुल ही मूढ़मती के लोग हो। लेकिन क्या करूं, तुम्हारे को ट्रेनिंग देनी है, मेरी सेवा है। जैसे शिव जी ने तमोगुणियों को उनका ध्यान रखा, है ना, उनको मुक्ति दिलाने के लिए, उनको शरीर दिलाने के लिए। तो ठीक है वो शंकराचार्य हैं, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं वो थोड़े मूढ़ है, मूढ़। सबसे बड़ा गधा कौन है, जो अपने गुरु के मूड को ही नहीं समझ पाए, है ना। लेकिन फिर भी देखो उनका ध्यान तो रखना पड़ेगा, तो इसलिए वो लगे हुए उनका ध्यान रख रहे हैं, है ना। शिव जी के ऊपर लोग भांग धतूरा और आजकल तो बॉटल्स भी चढ़ाते हैं, पूरी नहलाते हैं उससे, है ना। क्या करें, शिव जी ऐसे हैं क्या, वो तो वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन वो चढ़ाते तो अपने, कहते हैं हाँ भाई आ रहा है माल पियो, है ना। जो उनके पास भूत वूत चल रहे हैं वही सारे लोग खाते पीते हैं ये सब चीज़ें, जो भी ऑफरिंग्स हैं। तो इसलिए क्या है, दे आर ऑफेंडर्स, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ना कंपैरिजन बता रहे हैं कि जो भक्त हैं और ये जो इस प्रकार के सन्यासी हैं, जो सांख्य योग के सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, वो कहते हैं कर्म हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, कर्म होगा तो कर्म फल लगेगा, कर्म फल लगेगा तो हम मुक्ति नहीं पाएंगे। उनको ज्ञान तो है बहुत, इसलिए कभी मायावादी से आप टकराएंगे ना, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, आपको ऐसा लगेगा यार बहुत सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 90% तो ठीक है। अगर आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, तो आप 90% में आप सोचोगे यही 100% है। हमारे प्रभु जी को तो कुछ नहीं पता, हमारे प्रभु जी को तो नहीं पता, ये सोचेंगे। सही बता रहा हूँ आपको, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि दिन रात बाल की खाल निकाल चमका के रखते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं ये, क्या नॉलेज है, क्या नॉलेज है ना। कहते हैं मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश, आपकी भक्ति चली जाएगी, भक्ति का नाश हो जाएगा। मैं एक बार एक व्यक्ति से मिला, मेरे को नहीं पता था, मेरे को टारगेट कर रहा है। मैं ऑफिस जाता था, रास्ते में मिलता था, एक दिन बात करने लगा, तो मेरे को जैसे ही लगा ना कि मायावादी है, मैं तुरंत वहाँ से निकला, जाके मुंह धोया अच्छे से, काम में बिजी किया खूब। मैं कहा इसके विचार निकल जाए भाई, है ना, ये तो बहुत डेंजरस है। तो इसलिए कहते हैं मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। वो आपको इतना सब कुछ अच्छा दिखाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बच्चे को कैसे बिगाड़ते हैं, पहले बहुत अच्छा बोलेंगे,
पेरेंट्स के बारे में, सबके बारे में, वो कहेगा हाँ ये तो बहुत अच्छा है। फिर एक दो कमी बता दे, ये कमी है आपके पापा में, आपकी मम्मी ऐसी है, वो अब जाके ना मम्मी पापा को ऐसे ही देखेगा, उसने वो जहर डाल दिया, सारी ज़िंदगी रहेगा। तो ये मायावादियों का स्टाइल होता है। पहले सब आपको अट्रैक्ट करेंगे। देखो आपकी कैच करने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, आपको कैच करना चाहते हैं। जो इस्कॉन के भक्त हैं, बहुत लोगों ने कैच किया भी है, कई लोग चले भी गए, है ना। एक ऐसी संस्था है जो वही खींचने में लगी रहती है और हमारे भक्त चले जाते हैं। तो वो ऐसे ही अट्रैक्ट होते हैं, सीधा संन्यास दे देंगे आपको। अरे यहाँ तो दीक्षा बड़ी मुश्किल से मिलती है, और वो आपको सीधा ब्राह्मण दीक्षा दे देंगे, और कहोगे तो संन्यास दंड भी देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप इस्कॉन से हो, यहाँ से एजुकेटेड हो, बहुत वैल्यू है आपकी डिग्री की, अधूरी की भी वैल्यू है, कुछ नहीं हुआ तो भी आप कीमती हैं, क्योंकि हाँ। तो ये सब लोग कैच करेंगे, आपको बहुत अच्छा बोलेंगे, आप कहोगे यही ज्ञानी है, वो यही ठीक लगता है ना। लेकिन भक्त लोग क्या कर रहे हैं, सरलता से, भक्ति क्या है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत है ये, इससे आवृत नहीं है, तो वो भक्ति में लगे हैं। कोई हमारा सरल व्यक्ति भी कोई सेवा कर रहा है, चप्पल भी लगा रहा है लाइन में, तो भी सोचो उस सन्यासी से लाख गुना, 1 करोड़ गुना ऊपर है वो, उसको हल्का नहीं आंकना चाहिए। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, कि बड़े से बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति भी कि वैष्णवों के कार्य को नहीं समझ सकता, उसकी क्रिया मुद्रा क्या है, वो क्या कर रहा है ना, हम जज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कुछ भी छोटा सा काम कर रहा है, आपको लग रही प्रभु जी क्या है, अरे ये तो यही करते हैं, चप्पल वाले हैं, चप्पल ही लगाते रहते हैं, है ना। मंदिर में कहते हैं कोई सेवा, अब पुजारी से लेकर और चप्पल वाले की सेवा सब बराबर है। कोई टॉयलेट भी क्लीन करता है ना, हमारे बड़े बड़े प्रीचर्स हैं जो कि टॉयलेट भी साफ करते हैं। कोई भी कार्य छोटा नहीं है भक्ति में। वो उस सन्यासी से 1000 लाख गुना ऊपर है जो ज्ञान के स्तर पे बैठा हुआ है उससे, क्योंकि अल्टीमेट ज्ञान तो उसको मिल गया है कि करना क्या, उसका स्वभाव क्या है, कृष्ण की सेवा करनी है। वो वही काम कर रहा है, पहुंच गया, वो तो अपने गोल को अचीव करके बैठा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए वो हाईएस्ट है। तो ये 2 प्रकार के, और हमारी क्या फिलॉसफी है, अचिंत भेद अभेद, है ना, द्वैत अद्वैतवाद, कि इसमें जीव क्या है, भगवान के जैसा भी है और भगवान से डिफरेंट भी है, क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में अलग है। अचिंत भेदाभेद तत्व है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है ना। और इनका क्या भाष्य है, अद्वैतवाद, कि हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ओम नमो नारायण, तुम भी नारायण मैं भी नारायण, दोनों भगवान, आप भी भगवान मैं भी भगवान। बहुत सारे लोग सुने किसी ने ओम नमो नारायण, तो वो समझ लीजिए कि एक्चुअली पता ही नहीं है लोगों को कि मायावाद है क्या, लेकिन वो जस्ट दे आर जस्ट फॉलोइंग इट। बचपन में मैं ही बोला ओम नमो नारायण, हाँ। तो ऐसे लोग मिलेंगे तो आप जो जैसा बोलेगा वैसे बोलेंगे ना। जय श्री कृष्णा बोलेंगे तो आप बोलेंगे जय श्री कृष्णा, राधे राधे तो राधे राधे। अब पता नहीं ना क्या बोलना है, क्योंकि कोई सारे फिलॉसफी में जीरो है, किसी को कुछ नहीं पता है कि हमारी फिलॉसफी है क्या। तो इस कारण ऐसा चल रहा है। और अगर उन्हीं के साथ रहेंगे तो वही आप फिर मायावाद में दर्शन में आ जाएंगे। हम ज्योति हैं, ज्योति में मिल जाएंगे, मरने के बाद ज्योति निकलेगी, ज्योति में मिल जाएगी, यही है उनका, है ना, कि समा जाते हैं। देखिए इसमें लास्ट की 3-4 लाइनें ऊपर देखिए, मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म अब्रह्म का मतलब क्या है, आत्मा, और अब्रह्म मतलब जो कि आत्म तत्व नहीं है, भौतिक तत्व है। वो ये करते हैं ना, या ये भौतिक है, ये भौतिक है, ये भौतिक है। तो जो भक्त हैं वो इस चीज़ में लग के अपना टाइम नहीं खराब करते हैं, हाँ। वो कहते हैं अगर अब्रह्म भी है तो भगवान की सेवा में लगा दो, ब्रह्म है तो भी भगवान की सेवा में लगा दो, आओ प्रभु भगवान की सेवा करो। ब्रह्म अब्रह्म दोनों भगवान की सेवा में लगा दिए, हाँ। वो जो श्लोक था ना, मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गु वैराग्य मुच्यते, तो फल्गु वैराग्य नहीं है, वो देखते हैं कि हरि संबंधी वस्तु है, उसको भगवान की सेवा में लगाओ। तो ब्रह्म है अब्रह्म है, दोनों को सेवा में लगाते हैं, वो इनके चक्रों में ही नहीं पड़ते ज़्यादा। यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। देखो यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, वो भी कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं,
जो भ्रम अभ्रम कर रहे हैं ना, ये भी हो जाते हैं, कई जन्मों के बाद हो जाते हैं। कैसे होंगे? भक्तों की कृपा से होंगे। कृपा करनी पड़ेगी इन लोगों के ऊपर, ठीक है ना। 7वां श्लोक, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। कैसे कर्म करना है? हाउ टू परफॉर्म निष्काम कर्म योग, कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है वो क्या है? विशुद्ध आत्मा है, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है और सबको प्रिय होता है और उसे भी सब लोग प्रिय लगते हैं। ये स्टेज सोचिए, अपने उसमें विचार कीजिए, क्या हमारी ऐसा स्वभाव है? क्या हम सारे कार्य को भक्तिमय मतलब कि क्या कृष्ण के लिए कर रहे हैं? जब भी कोई एक्टिविटी करें, वैसे तो दिन में आपको 100 बार में से 2-4 बार ही याद आएगा, वो भी कभी कभी आ सकता है कि क्या हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो वैसे माताओं को क्या करना चाहिए? किचन में लिख लेना चाहिए, ये खाना मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, और ऐसी जगह जहाँ निगाह जाती हो, है ना, तो कम से कम आपको हाँ ठीक है, हाँ भगवान आपके लिए बना रही हूँ। धीरे धीरे हमारा स्वभाव चेंज होगा, भक्ति में आएगा ना, चेंज तो होगा धीरे धीरे। हाँ, मोती की अंगूठी पहनने से होगा नहीं होगा, लेकिन भक्ति में आने से होगा। ठीक है, तो यही तो कहते हैं कि जो आचार्य कह रहे हैं वो कीजिए, है ना, क्योंकि इसकी सूक्ष्मता को पहचानना बड़ा मुश्किल है कि जो कर्म लगेगा या नहीं लगेगा, ये सूक्ष्म है बहुत ज़्यादा। 7वां हो गया, 7वां, हाँ 7वां में हमें, जो कृष्ण भावना अमृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। कृष्ण भावनामृत के, यह सब क्यों होता है? कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को श्री कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। 2 एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर। कहते हैं क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन नियंत्रित रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं, और क्योंकि उसका मन सदैव श्री कृष्ण में रहता है, अतः उसे विचलित होने का प्रश्न नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है ना। तो आपको स्मार्ट होना चाहिए। ऑफिस में अगर आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है, कभी कोई प्रसाद खिलाते रहो, है ना। ऐसा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स का आने मत दीजिए। आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। यहाँ से ले जाओ गोविंदास से छोटे छोटे कुछ भी सामान ले जाइए, वो है ना, मैं मंदिर गई थी या कोई हमारे गया था, कुछ भी कहानी गढ़ के खिला दो, कि मुँह में गाड़ दो, प्रसाद को गाड़ दो, ठीक है ना। बाकी भगवान जाके अंदर देखेंगे क्या करना है। ऐसे करना चाहिए। डिवोटीज मतलब कि ना सबको प्रिय होते हैं। ये देखिए ना, ये गुण लाना है आपको। यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसको आप ध्यान से करिएगा, है ना। इसको मेडिटेट कीजिए कि कैसे मैं सिचुएशन को, अपने ऑफिस की सिचुएशन को ऐसे बना सकते हैं, हाँ। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो बिज़नेस करते हैं। मैं ज़्यादा बिज़नेस वालों को ज़्यादा जानता हूँ, तो उनके यहाँ सारा मॉल बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? वो मंदिर से प्रसाद खिलाते रहते हैं, है ना। तो जॉब वालों को मैंने सुना है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं जब जॉब करता था तो मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा बिजनेसमैन जो हैं, वो जो भक्त हैं, उनका बड़ा अच्छा माहौल है। प्रसाद खिलाते हैं, खिला दो, 100-50 रुपये का खिला दो, क्या बुराई है ना। तो ये माहौल आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, कि आप सबके प्रिय और सब लोग आपको प्रिय समझेंगे, हाँ। छोटी बुक्स दे दीजिए, एक है ना, सर मैं आपके लिए लाई थी, छोटी सी बुक है, आप तो ड्राइवर के साथ चलते हैं, आप पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है। इसमें ना मेरे को ये पार्ट अच्छा लगा था, इसलिए सोच रही थी एक बार आप पढ़ लो। ऐसे कुछ भी करके मैडम है तो मैडम को दे दो, प्रसाद जरूर दो, ठीक है ना। प्रसाद के बहाने बुक सरका दो। मैं एक बार आ रहा था, तो मैं एक ऑटो में आ रहा था, तो उस दिन उसने ये व्रत करते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, रमज़ान थे इनके,
तो वो केले खा रहा है, जलेबी खा रहा है और मेरे को ऑफ़र कर रहा है, कह रहा पंडित जी आप लेंगे? मैंने कहा, एक ऑटो वाला था, मोमडन था, तो मेरे को ऑफ़र कर रहा था, तो मैं मना कैसे करूँ? मैं हैरान हो जाऊँगा, कितना अच्छा व्यक्ति है, मेरे को खाना नहीं है लेकिन मेरे को ऑफ़र कर रहा है। अच्छा जलेबी खा लीजिए, अच्छा जलेबी नहीं तो केला खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाता ऐसे, क्योंकि अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पूजा करूँगा, पुजारी हूँ ना, उससे पहले मुँह झूठा नहीं कर सकते हैं। मेरे को भगवान ने बुद्धि दी। मैं अपने सेंटर जा रहा था, आश्रय क्लास थी, मैंने तो यही बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ और मैं पुजारी हूँ, पूजा करने के बाद मुँह झूठा करते हैं। कहते आप ले जाओ। मैंने कहा नहीं, वो मैं बाहर का सामान भी नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे को स्नान करना पड़ेगा। बड़ा उसको टरका है, लेकिन वो बंदा कितना अच्छा लगा मेरे को, आप ये देखिए। तो ठीक है, आपका पूछना ही बहुत है, आप ये लेना चाहेंगे? नहीं नहीं इट्स ओके, ठीक है। कम से कम आपके लिए पॉजिटिव रहेगा व्यक्ति, आपने पूछा, क्योंकि जीवा में सबके में रस आता है चीज़ को देखकर, और वो किस कारण नहीं ले रहा, वो कभी ना कभी तो ले जाएगा, हैं? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 8th 9th। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है ना। ये रियलाइजेशन, जीव क्या सोचना चाहिए कि भाई ये सब मेरे से अलग है, बिल्कुल ठीक बात है। जीव तो अंदर बैठा है, हृदय के अंदर बैठा हुआ है ना, और ये इंद्रियां तो अपने आप काम कर रही हैं, क्योंकि भगवान की शक्तियाँ इसलिए काम कर रही हैं, है ना, अपने आप काम करती रहती हैं। तो लेकिन वो क्या सोचता है, ये कौन व्यक्ति है जो इस लेवल पर आ गया, दिव्य भावनामृत स्तर पर है, कि वो कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, है ना। एक श्लोक है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तम इति मन्यते। वो सोचता है कि ये सारे कार्य मैं ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड आ रहा है ना, कि वो कुछ नहीं करता। जो पूर्ण ज्ञान के अंदर है वो ये समझेगा कि ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो रहे, मैं तो अंदर बैठा हूँ। अगर कोई व्यक्ति वैश्य या शूद्र है, भगवान की बुराई सुन रहा है, तो उसको शरीर त्याग देना चाहिए। ब्राह्मण है तो क्योंकि वो अपना शरीर नहीं त्याग सकता, कान बंद करके वहाँ से चले जाए। और क्षत्रिय है तो उसकी जीवा को काट दे, या ये है ना, शास्त्र के अनुसार है। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कान में उंगली डाल के निकल जाइए, बोलता रहने दीजिए उसको, ठीक है ना। जैसे ही लगे ना कि भगवान या भक्तों की कुछ चर्चा ऐसी अपोजिट जा रही है, लीव दैट प्लेस। इवन अगर आपके ग्रुप में मान लीजिए कोई किसी डिवोटी को ब्लास्फेम कर रहा है, उसके लिए कुछ गलत बोल रहा है, आप छोड़ दो उस वक्त, वहाँ से बहाना करो या ना करो, निकल जाओ, लेट हिम फील बैड। मान लीजिए कोई आप ही की फ्रेंड है, वो किसी की बुराई कर रही है, तो आपको तुरंत या तो बहाना मार दो, अगर आपको शर्म आ रही है, नहीं ऐसे नहीं, अरे मैं तो घर में दूध उस पर छोड़ाई थी, जल गया होगा, है ना, कुछ भी बहाना मार के। तो ये स्थिति बहुत है यहाँ पर, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारण, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य में कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है ना। 5 कारण होते हैं किसी कार्य होने के। कर्ता मतलब जो व्यक्ति है, कर्म एक्शन, अधिष्ठान वो स्थान, प्रयास उसका प्रयास, और भाग्य। कहते हैं जब ये 5 चीज़ें इकट्ठी होती है ना, तब कोई चीज़ होती है। लेकिन जो डिवोटी होता है ना, वो क्या सोचता है, वो अपनी, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको पता है कि मैं क्या हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और मेरा काम है भगवान की सेवा करना। तो वो सेवा में लगा रहता है। कुछ वो देखता है, जो सेवा आती है वो सेवा कर लेता है ना, जो सेवा आई वो सेवा कर ली, और दिन में जो भी काम करता है वो सेवा अवश्य करता है। ऑफिस जा रहा है तो ये सोच के कि भगवान मैं आपके लिए पैसा लक्ष्मी कमा के लाऊंगा, ये सोच के कि ये मेरा कर्म भी है, ये मेरा कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना भी क्या है, विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्ण आश्रम 4 वता पुरुषेण परपमान, है ना, विष्णु आराध्यता पंथो न अन्य ततोष कारणम। ये जो
वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, इसका एक ही मकसद है, विष्णु आराधना। अगर आप अपना उसको पालन भी कर रहे हो ना कि मेरी ड्यूटी है ये काम करना, तो भी आपको विष्णु भक्ति प्राप्त होगी। ये सिस्टम भगवान ने बनाया है। अगर आप ऑफिस ये नहीं भी सोच के जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए भी जा रहे हैं कि एज ए ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी भी आपको आगे ही बढ़ाएगी, है ना, आपको भक्ति में आगे लेके जाएगी। जैसे यज्ञ आगे लेके जा रहे हैं, आप वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करोगे, वो वहाँ तक भगवान ने जितने भी सिस्टम बनाए ना, सब भगवान को अपनी तरफ खींचने के लिए बनाए हैं। आप कुछ भी करो, आप देवी देवताओं की पूजा भी करोगे तो भगवान कह रहे हैं वो फल तो मेरे से ही लेके दे रहे हैं, है ना। थोड़ी देर में आओगे भक्ति में, लेकिन आओगे। देखिए कितने सारे लोग आप में से शिव जी के उपासक रहे होंगे, हनुमान जी के चेले रहे होंगे, है ना, और दुर्गा जी के रहे होंगे, काली के भी रहे होंगे, कलकत्ते वाली के, है ना। तो ये सब कहाँ हैं, और उनके सबका मालिक वो वाले भी आए हैं, जो समझ गए कि सबका मालिक एक कौन है है, वो लोग भी आ गए। तो ये सब आते हैं सारे, ये सारा प्रोसेस भगवान मतलब बहुत चालू है इस मामले में, है ना। बता नहीं रहे कि भाई मेरे पास ही आना है ना। तो वो असली मैं तो भगवान है ना। तो वो सबको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और अलग अलग पद से लोग आ रहे हैं। लेकिन हम कह रहे भैया सबसे सिंपल है, ये ले लो, क्यों इतने लंबे लंबे रास्ते ले लो, घूम फिर के आओगे वहाँ से, है ना, कश्मीर कन्याकुमारी होके जाओगे गड़ी से निकल के, घूमते फिरते, है ना, कई सालों में वापस लौटोगे इस मंदिर के अंदर, है ना। एक सीधा रास्ता है भक्ति का, स्ट्रेट। तो वही रास्ते अलग अलग हैं। तो इसलिए कलयुग में बचाने के लिए क्या, हरिनाम संकीर्तन है, जो कि एकदम तुरंत भक्ति में लगाते हैं। प्रसाद खाना क्या है, भक्ति का कार्य है। प्रसाद बांटते सीधा भक्ति में लगा देते उस बंदे, वो फंस गया, वो तो गया, है ना। उसको हरिनाम उसके कान में डाल दिया, प्रसाद खिला दिया, उससे थोड़ा सा ताली बजवा दी, उससे डांस करा दिया, पता नहीं कितने आपने भक्ति के 64 अंगों में से उसको खड़े खड़े करा दिए हैं क्योंकि भाई अब तो फंस गए। अब तो राधा पार्थसारथी की निगाह पड़ चुकी है तुम पे, अब तो तुम किसी लायक नहीं रहे ये तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हैं। तो डिवोटी क्या करता है अपने, क्योंकि उसको अपनी सिचुएशन पता है ना, वो कुछ भी कर रहा होता है ना अपनी सिचुएशन में रह के करता है ना। कुछ भी कार्य करता है वो, उसको अगर ये उसको पता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो फिर वो ये जो ऊपर का श्लोक का मीनिंग है ना, उसके लिए ठीक है। हमेशा भगवान का मैं अंश हूँ, क्या भगवान प्रसन्न होंगे इससे, ऐसे कार्य करे, है ना। तो बाहर का कोई व्यक्ति कहेगा कि ये देखो ये भी लोग सब्जी खरीदते हैं, ये भी यही करते हैं, ये भी डांस करते हैं, है ना, ये भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये भी सजते हैं, हम भी सजते हैं, तो दिखेगा वो कार्य करता हुआ। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो भक्ति का कार्य है, उसकी चेतना में फ़र्क है ना। उसको सजना किसी और के लिए, ये सजना है कृष्ण के लिए, ठीक है ना। तो डिफरेंस है बस किसमें, उसकी चेतना में डिफरेंस है। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना बोलना मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्य से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। वो ये देख रहा है कि वो ना प्रभावित नहीं होता। जैसे किसी ने उसको कुछ गलत बोला, कमेंट किया, है ना, तो क्या कर रहा है वो, कान से, ज्ञान क्या है, ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान ले रही है, मतलब कोई नॉलेज, और उस नॉलेज में क्या आ रहा है, कबाड़ आ रहा है, कोई अब्यूसिव है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो इससे प्रभावित नहीं होता, है ना, उसको प्रभावित नहीं होना इन चीज़ों से। अगर हो गए, जैसे एक एग्जाम्पल आता है, आपको एग्ज़ाम देने जाना बहुत दूर कहीं पर, है ना, और आप तैयारी भी कर रहे हो बड़े अच्छे से, भैया मेरा एग्ज़ाम है 11 बजे और मैं लेट हो जाऊंगी, और रास्ते में कोई कुछ बोल रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा, है ना। आप सोच रहे हो बस मैं पहुंच जाऊं, ये मेरे को याद रहे, किसी ने पता नहीं क्या क्या बोला रास्ते में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में आपको पता लगता है कुछ सुना था ऐसा, कौन था वो, कौन था, उस समय नहीं फ़र्क पड़ा ना, वैसे नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ना, उसको इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। कोई भी सेंस की कोई एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि वो सोचता है कि ये मुझसे पृथक है, ये अलग है। हम आत्मा के स्तर पे आगे सोचेंगे, इस शरीर को इस्तेमाल करना है, प्रभु मेरे शरीर को इस्तेमाल करो, इससे सेवा लिया करो आप, है ना, बहुत तमोगुणी है ये, इसको ना आप सेवा में लगाओ प्रभु,
जैसे कि दो भक्त मिल गए और इस दोनों कह रहे प्रभु मेरा शरीर भी बहुत बेकार है, ये भी काम नहीं करना चाहता है। अरे ठीक है, मैं इसको काम कराऊँ, आप इसको कराना। तो शरीर से अलग होकर सोचेंगे ना तो ऐसा कार्य हो पाएगा। ठीक है, टेंथ पर आ गए हम। हाँ, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृष्ट रहता है। हाँ, तो ये भी एग्जाम्पल यही है कि जो एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कमल का फूल रहता है, उसके ऊपर अगर पानी की ड्रॉप डालते हैं तो उससे आसक्त नहीं होता, वो अलग ही रहता है, उसका इतना पार्ट भी नहीं लेता वो, है ना, अलग ही घूमता है। तो ऐसे अगर हम आसक्ति रहित कर्म करेंगे तो कोई कर्म बंधन का कोई तुक ही नहीं होगा। दैट मीन्स फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस कि भगवान मैं यहाँ पर आया हूँ या आई हूँ, मैं सिर्फ आपका ज्ञान लेने के लिए आया और मेरा कोई मकसद नहीं है, प्योरली। भगवान हम आपका दर्शन करने के लिए आए, आप इतने सुंदर हैं और कोई कुछ मेरी डिमांड नहीं है, नो डिमांड्स एट ऑल। और भगवान आ जाए तो उसको उड़ा देना आप किक मार के दिमाग से, बिल्कुल क्लियर जाओ आप ऐसे। देखो ये प्योरिटी है। नहीं, भगवान कुछ अगर मेरा मन मांगे ना, ये बदमाश है बहुत ज़्यादा, है ना, कुछ नहीं मैं सिर्फ आपके दर्शन में इसलिए आया हूँ कि मेरे को अब शुद्ध होना है। डिज़ायर बता दीजिए भगवान को, उसमें क्या है। कहना ये सारे बदमाश 6 शत्रु मेरे साथ रहते हैं, इनको कभी मेरी डिसीजन मत समझ लेना कि ये मेरी डिसीजन है। ये जो बोल रहे हैं ना, मैं इनसे अलग हूँ, है ना। कई बार मुंह से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती है ना कि मैंने बोलना नहीं चाहता, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, तो ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, है ना। तो आपको उनसे दूर रहना है, मतलब अपने को पृथक करना है, उससे डिफ्रेंशिएट करना है, दिस इज नॉट मी, है। क्योंकि जब हमें अपनी स्थिति पता है ना कि मैं भगवान का अंश और मेरा एक ही कार्य है भगवान को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना, बिल्कुल क्लियर, और कोई मकसद नहीं इसके अलावा। मन को प्रसन्न करना है, अहंकार को तुष्ट करना है, कुछ नहीं, काम को संतुष्ट करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर आगे चलना है। इसमें एक भक्ति शास्त्रीय क्वेश्चन आएगा कि प्रधान, क्या ना, प्रधान की संज्ञा दी। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। और एक नीचे एनालॉजी है, ये भी आपके आएगा, ये नीचे से 5वीं 6ठी लाइन ऊपर आएंगे कि यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए श्री भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संकलन किया जा सकता है, तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं, है ना। कोई कर्म नहीं लगेगा अगर आप प्योरली भगवान के लिए, सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, प्योरली, है ना। और उसमें सेवा करते हुए भी कोई आपको छेड़ सकता है, ये क्या करते हो, ये आपको बनाना नहीं आता, आप तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, ऐसे भी कह देते हैं बढ़िया से, है ना। कुछ भी प्योरिफिकेशन हो सकती है, हाँ प्रभु जी नहीं आता, सिखाओ आप, है ना। उस टाइम अहंकार आ जाएगा। आप क्या सोच रहे हो, उस टाइम अहंकार नहीं आएगा, आप जब आप डिसीजन लेकर गए हैं, वो पता नहीं आपको कहाँ का खींचेगा आपको, है ना। मान लीजिए अब कोई माला बना रही है माता, कोई आ जाए प्योरीफाई करने, ये क्या बनाया आपने, सारे खराब कर दिए फूल, हाँ बिल्कुल भी अकल नहीं, आपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है, ज़िंदगी में कुछ भी बोल सकते हैं, और वो सारा भगवान की तरफ से ही बॉलिंग हो रही है सब भगवान की तरफ से आ रहा है, हाँ। तो ऐसे ऐसे आएगा, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं ना कि शरीर को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, और ये शरीर किसने, भगवान नहीं दिया है, भगवान द्वारा दिया गया शरीर भगवान की सेवा में लगाना है ना। आप कहो कि इस शरीर को लगा रही हूँ माता जी, लगा रही हूँ, ये बहुत बदमाश शरीर है ये, है ना, मैं लगा रही हूँ, पता नहीं मैंने इसको कितना अपनी इंद्रिय भोग में इस्तेमाल किया, लेकिन अब लगा रही हूँ, मेरे को आप सिखाओ। हाँ, थोड़ा सा ज्ञान होगा ना, आप थोड़े से फिलोसफिकल हो जाओगे तो आपको हिम्मत मिलेगी अहंकार को शांत करने में, फिलोसफिकल होने से ना। जैसे किसी से बात करनी है, अगर स्माइल करके बात करते हैं ना, काफ़ी कुछ बोल सकते हैं, और अगर दुखी मन से बात करेंगे तो बात नहीं होती, स्माइल करते हैं काफ़ी चीज़ें बोल के निकल जाओगे। ऐसे फिलोसफिकली आपको फिलोसफी जो है ना थोड़ा सा बचाएगी, है ना। उस टाइम माता जी कोई आ गई, माता जी क्या करूँ, ये शरीर ना मेरा बहुत बेकार है, तो कहते हैं ना, भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, मयि सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करो, 11वें श्लोका।
योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या लगाना है? भगवान की सेवा में लगा लीजिए। इनसे पहले अलग सोचो। मन, भगवान की सेवा करनी है। ए बुद्धि, बता कैसे करना है, तू बॉस है ना इसकी, ये ज्ञान है ना। इंद्रियाणि पराणि राहुर इंद्रियभ्य परम मना। तो ऐसे मतलब कि इंद्रियों से, जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, है ना। तो उनको इस सीक्वेंस में लगाओ। बॉस बनो इन सब का है, क्योंकि आप बॉस हैं। आपके हमारे बड़े सुपर बॉस हैं परमात्मा, लेकिन उनसे नीचे तो हम है ना। तो उनको ऐसा, इनको इस्तेमाल करना है भगवान की सेवा के लिए, है ना। आसक्ति रहित होकर, कुछ मिले ना मिले हमें ये करना है ना। हो सकता है कभी आपने बहुत मेहनत करी, कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, आप 10-10 भगवत गीता ले गए बैग में, एक भी नहीं निकली, है ना। ऐसी सिचुएशन आती है ना। तो ठीक है, हम इंद्रियों को, हम बुद्धि को लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मन को भी लगा रहे हैं, बुद्धि को भी लगा रहे हैं, इंद्रियों को भी लगा रहे हैं, घिस रहे हैं, है ना। और जड़ पदार्थ जो कि जूते में पहना वो भी घिस रहे हैं, सबको घिसने पे लगा दिया है ना। तो ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होंगी? प्यूरिफाई होंगी, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं ना कि जब कोई कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और उसके लिए कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अगर मान लीजिए उसी टाइम जब डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे हैं, आप घर में कुछ ना कुछ कर्म में लगे हुए, तो फल इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम क्या है? कोई फल नहीं मिल रहा, फ्री है। आप सोचोगे हमने कुछ गलत चीज़ नहीं ली, कोई रिजल्ट नहीं आया ना, लेकिन आपको बहुत दुख हो रहा है कि कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, लेकिन आप सोचो कि हमने कोई कर्म नहीं बनाए अभी इतनी देर में, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ कर्म बना रहे होते हैं, किसी से झगड़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, है ना। किसी को हम ही प्यूरिफाई करने में लगे हुए होते हैं होना खुद ने था, लिख कर किसी और को रहे हैं। तो ये अच्छा है ना कि उसको कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। इसमें जो श्लोक का मीनिंग बताते हैं, अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी के कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अपने भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता है कि वह भौतिक शरीर है अथवा वह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, ना ही शरीर ही उसका है। वह स्वयं श्री कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी श्री कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो कि उसके अधिकार में है श्री भगवान की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। वह श्री कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। तो इन सब चीज़ों से भगवान की सेवा करनी है, सिंपली। इसको हम बार बार पढ़िए, ये मतलब बहुत काम का मेरे को लग रहा है, जो स्टेटमेंट्स हैं ना, बहुत काम की स्टेटमेंट्स हैं। इसको बार बार पढ़िए कि हमें इस शरीर से कैसे इस्तेमाल करना है इस शरीर को, ये सोच के कि भगवान ने दिया है, भगवान का ये, मैं पता नहीं बेवकूफ़ी अहंकारवश सोचता हूँ कि ये मेरा है, और इस हाथों को अपने को मुंह में लगाने के लिए नहीं है कि भैया सब सामान ला के यहीं डालना है, इसको वहाँ लेके जाना है, भगवान आप खाइए है ना, इसको उधर ले जाना है। ये सारी इंद्रियाँ इस तरफ करती हैं कि हम अपने शरीर की अपनी सेवा करें, सेवा लें। तो ये भाव लाना है ना। और अहंकार भी चला जाएगा जब आप इसको लताड़ो, इसको ना खूब लताड़ो कि भाई भगवान की सेवा में लगना है, क्या बात है, हाँ कैसे लगाना है सेवा में, कि मैं शरीर को अच्छा बना रहा हूँ, आज नखून काटने बहुत अच्छे से, कल भगवान की सेवा में जाना है, भगवान को नखून टच ना कर जाए, है ना। ऐसे अच्छे से जाना है, स्नान करके बहुत अच्छे से शुद्ध होके एकदम, रात को ही कपड़े वपड़े लगा के रखो अच्छे से, ये पहनना है, सुबह फास्ट करना है, जल्दी जल्दी करना है, प्लानिंग करनी है। तो बुद्धि प्रयोग हो रही है ना। तो क्या बुद्धि प्रयोग हो रही है, मन को कहना है देख बहुत अच्छा लगेगा, भगवान कल बहुत अच्छा ड्रेसिंग है, कल भगवान की बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है भगवान ने, अच्छा चलो। इंद्रियों तुम्हें ठीक से चलना है ना, रेस्ट कर लो, आज रात को तुम्हें समय दे रहे हूँ मैं, रेस्ट करो, ताकत भर लो अपने अंदर, और तुम्हें खिलाया ना इतना इसको बोल के इनको अपने को इनसे अलग बनाओ धीरे धीरे, है ना। सर्वे बताते हैं, एक डिवोटी है, वो कहते हैं कि प्रभु जी ये शरीर को बुखार हो रहा है
तो बहुत अच्छा लगा कि प्रभु जी कहते हैं आई लाइक दिस स्टेटमेंट, कि वो कह रहे हैं शरीर को बुखार हो गया प्रभु जी। तो मतलब वो अपने को ना इससे डिटैच कर रहे हैं। यही तो है, ये वाला जो श्लोक है, ये वाले सारे श्लोक हैं जो कि अपने को बॉडी से डिटैच कर रहे हैं, उस बॉडी से काम लेना। आप सर्वेंट ढूंढ रहे हो, अरे आपके पास सर्वेंट है, आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो सर्वेंट? तो आपके पास ही बैठा है। नहीं, इतनी सारी इंद्रियां आपके सर्वेंट हैं, इन सर्वेंट को भगवान की सेवा में लगा दो। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर आपका अधिकार है, यहां लिखा है कि आपके अधिकार में है ना, जो भी आपके अधिकार में है। जब ये शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी आपके अधिकार में है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। जो लगाता है वह तुरंत ही कृष्ण से जुड़ जाता है और एक रूप हो जाता है, अहंकार से रहित हो जाता है। अहंकार से निकलने का फॉर्मूला है यहाँ पर कि सबको भगवान की सेवा में लगाना है, मानना है और उसको लगाना है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना, बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य पावरफुल। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।